जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मार्च से प्रारंभ होने वाली पटवारी परीक्षा व अन्य एक दिवसीय यानी कि वनडे एग्जाम परीक्षाओं में कंप्यूटर की उपयोगिता को ध्यान में रखकर कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में संभवतः 150 प्रश्नों को क्या किया गया है, लिया गया है। और इसी तरीके से 6 या 7 वीडियो में आपके 1000 प्रश्नों को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से उन प्रश्नों को उनका किया गया संग्रहण किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना समय गंवाए हुए फास्ट तरीके से, बेहद रैपिड फायर तरीके से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। डिटेल नहीं करेंगे, डिटेल जो जहाँ ज़्यादा ज़रूरी लगेगा वहाँ पर करेंगे, बाकी इन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से ये पूरी जो श्रृंखला 1000 प्रश्नों की कंप्लीट कर ली जाएगी, ताकि जो एग्ज़ाम है उसमें आप अधिकतम अंक क्या कर सकें, अर्जित कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जो कि स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है सीपीयू को यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो किसी भी प्रोग्राम में बग को हम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। और इस एरर को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको डिबगिंग कहा जाता है। प्राप्त कर उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे डिबगिंग कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? क्या पूछा है? कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसे मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम। तो जो मॉडेम है वो कंप्यूटर को किससे जोड़ता है? टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है। और मॉडल का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है कि वह पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो कौन सा है? एनिएक। किसको कहा जाता है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? एनिएक को कहा जाता है। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। फिर ये जो प्रश्न है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, उसमें सीधे सीधे पूछा गया है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न देख लिया है कि सीपीयू का क्या अर्थ होता है। तो सीपीयू का अर्थ आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो कौन सा उत्पाद पेंटियम नामक ब्रांड से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू होता है। तो पेंटियम नामक कंपनी या ब्रांड इसको क्या करती है, बनाती है, बेचती है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि WW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। तो टिम बर्नर्स ली को क्या कहा जाता है? WW का आविष्कारक तथा संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है? फिर वही प्रश्न फिर से पूछ लिया है। फिर पूछा गया है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। क्या पूछा गया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो वॉल्व। क्या था? वॉल्व का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वॉल्व का प्रयोग किया गया था। ठीक। अनुपम क्या है? प्रश्न पूछा गया है 11वां का अनुपम क्या है। तो अनुपम एक प्रकार का क्या है? सुपर कंप्यूटर है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के द्वारा बनाया गया था, जिसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है, महाराष्ट्र में। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो यही पूछा गया है किसका? अनुपम का। तो कौन है? बार्क। कौन है? बार्क। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें, जो परम सुपर कंप्यूटर था, तो उसकी संस्थापक कंपनी कौन सी थी? सीडैक थी, जो पुणे में है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की? तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बिट कहते हैं। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। और 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, और आपके 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। और फिर इस तरीके से 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। और ये 1024 के क्रम में मेगाबाइट, टेराबाइट ये बढ़ता चला जाता, गीगाबाइट, टेराबाइट बढ़ता चला जाता है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी थी? अनुपम। कौन सी थी? अनुपम। अनुपम है। कौन सा हो गया? अनुपम।
तो ये अनुपम किसके द्वारा बनाया गया था? बार के द्वारा बनाया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, क्या पूछा है कि एक बाइट बना होता है। तो एक बाइट किससे बना होता है? 8 द्विधारी अंकों से, अभी मैंने बताया। और 4 बाइट बराबर बिट बराबर क्या होता है? 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। और 8 बिट बराबर होता है आपका एक बाइट। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा कि स्पैम किस विषय से संबंधित है? क्या पूछा है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। लगातार मैसेजेस का या मेल का जो क्या होता है, बमबारी जो होती है कि एक ही समय पर लगातार जो मेल और मैसेज भेजे जाते हैं एक के बाद एक, ताकि कंप्यूटर इससे क्या होता है, हैंग भी होने लगता है, जिसको स्पैम कहते हैं। फिर डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपको पता है, कंप्यूटर से। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? क्या पूछा है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो ये इंस्ट्रक्शन का जो समूह है उसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो होता है, आदेशों का जो समूह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। क्लियर है? ये बात स्पष्ट है? चलिए, ये हो गया। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसे क्या कहा जाता है? वो है आपकी TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फिर जब कोई कंप्यूटर, क्या पूछा है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? क्या पूछा है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम में। कहाँ पर होता है? रैम में। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? क्या कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है, यानी कि आपका आउटपुट सिस्टम नहीं है? क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। बाकी इंकजेट प्लॉटर, ये क्या है? इंकजेट प्लॉटर एक प्रकार की आपके प्रिंटर है, और बाकी ये क्या है? स्पीकर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ठीक। फिर पूछा गया है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ये यहाँ पे क्या पूछा है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोर्ट्रॉन। क्या कौन सी भाषा थी? फोर्ट्रॉन पहली विकसित की गई हुई कंप्यूटर की भाषा थी। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर निम्न में से कौन सा, ये यहाँ पे प्रश्न ये गलत है, तो इसको अपन क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक लेजर। कौन सा? अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पितामह कंप्यूटर का, या कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। फिर आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है, तो किसके कारण संभव हो सका है? आप बताओ। तो समाकलित परिपथ चिप, वही इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है, IC, जो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। क्लियर है? फिर है अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न बता रहा है कि किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? बग करता है। कौन करता है? बग। और इन त्रुटियों को ढूंढ कर दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिबगिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो कौन यंत्र सामग्री नहीं है आपका? तो प्रचालन तंत्र। कौन सा? प्रचालन तंत्र आपका यंत्र सामग्री नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। क्या होता है LAN? जैसे किसी कैफ़े में आप जाते हो और एक कैफ़े में 10 से 15 कंप्यूटर रखे रहते हैं, तो आप देखते हो कि एक कंप्यूटर के जो डाटा होते हैं दूसरे कंप्यूटर में भी भेज दिए जाते हैं बिना किसी वायर के या टेलीफोन लाइन की। तो ये जो शेयरिंग होती है इसे क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। इसको नेटवर्क बोलते हैं। और किस प्रकार का नेटवर्क? तो लोकल एरिया नेटवर्क। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो किससे किया जाता है? सिलिकॉन से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है यानी कि इनपुट डिवाइस है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। क्लियर। फिर अगला प्रश्न है कि पद MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबिट्स के लिए। इसका प्रयोग क्या होता है? मेगाबिट्स यानी कि इकाई है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? क्या पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी नहीं, एलम एम ट्यूरिंग नहीं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आविष्कार किया था जॉन मूसली और जेपी एकर्ट ने। किसने किया था? जॉन मूसली और जेपी एकर्ट ने। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन था आपका? एनिएक। कौन सा था? एनिएक था। क्लियर है। चलिए फिर अगला प्रश्न क्या बन के आता है? कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि 10,48,576। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी रेंज कितना होता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 64 बिट का होता है। सुपर कंप्यूटर में कितना होता है? 64 बिट का होता है। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न क्या दिख रहा है आपको कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? तो प्रोग्रामों को। एक्चुअल में ये जो वायरस भी होता है तो ये प्रोग्रामों का समूह ही होता है, और ये हमारे जो कंप्यूटर में उपयोगी प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कर देता है? डिस्टर्ब करता है। और इसीलिए हम इस वायरस से बचने के लिए एक अलग तरीके का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो इसके पहले ही बताया गया था, क्या कहा जाता है? मोडेम। और कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग का भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से फिजिकली टच कर सकते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या दिखाया है कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। क्या? डॉट मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ? चलिए अगला क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध है वो किस उद्योग से है? तो इसका संबंध किससे है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करती है। क्लियर है। फिर अगला है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो CPU को। पहला ही प्रश्न था। फिर निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? क्या होता है? मस्तिष्क होता है। तो CPU को ही कहते हैं, है ना। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि जब इस प्रकार के प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है तो आपसे ये प्रश्न क्या होने लगते हैं? बनने लगते हैं। क्लियर है। फिर क्या है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? बताइए आप। तो जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? एक प्रकार का आउटपुट। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी बिल्ड की जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सिलिकॉन की बनी होती है। और जब कंप्यूटरों में इनका प्रयोग किया जाने लगा तो कंप्यूटरों का जो बड़ा आकार था वो कैसा होने लगा? छोटा होता गया। क्लियर है। चलिए तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कंप्यूटर के बड़े आकार को छोटा करने में किस डिवाइस का या किस यंत्र का ज़्यादा उपयोग है? तो आईसी का। फिर अगला प्रश्न दिख रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है। सॉरी, क्या पूछा है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा हार्डवेयर नहीं है, एक प्रकार की लैंग्वेज है यानी कि सॉफ्टवेयर है। बाकी प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस क्या है? हार्डवेयर है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? क्या पूछा है कि लोकल एरिया नेटवर्क में किस प्रकार के मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जावा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी कंप्यूटर मॉडेम इंटरफेस का किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा CPU से परिध यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? क्या पूछा है कि किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। यानी कि CPU से परिध यंत्रों को अंतरण किस मतलब जो कंप्यूटर है उसमें विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां हैं, जो मशीन है, उनको जब जोड़ा जाता है तो कहाँ जोड़ा जाता है? तो जो आपका CPU होता है उसके पीछे बहुत सारे पोर्ट्स दिए होते हैं जिसपे हम डाटा केबल वगैरह लगा के उसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए फिर अगला है
एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं। यानी जैसे मोबाइल हो गया आपका कि एक ही समय पे दोनों तरफ से बात की जा सकती है। क्लियर है? चलिए, फिर अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? तो इन्हें क्या बोला जाता है? ये जो आपके कंप्यूटर होते हैं इनको माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, जो पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर? फिर है अगला प्रश्न है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? फिर आया क्या है इसका? मॉडेम, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो प्रोटोकॉल का भी प्रयोग किया जाता है, लॉगिंग का भी किया जाता है और आर्ची का भी किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो जो साइंस सॉफ्टवेयर है ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, अल्टा विस्टा और आर्कुट क्या है आपके एक प्रकार के सर्च इंजन है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संख्याओं पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको वैन कहते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, बाकी इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग का कार्य करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का उदाहरण कौन नहीं होगा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है और इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। बाकी जितनी भौतिक चीजें हैं हार्डवेयर उनको हम टच कर सकते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इंटरनेट संबंधी पद कौन सा नहीं है? प्रिंटर नहीं है, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जबकि ब्राउजर, लिंक और सर्च इंजन क्या है आपके? इंटरनेट संबंधी पद है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं, ये एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। बाकी जो हार्ड डिस्क है आपका, फ्लैश ड्राइव है और डीवीडी, यानी कि ये जो तीनों हैं ये आपके क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें ही हम क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो जो आदेशों का समूह होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं और जो प्रोग्रामों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो 4 बिट बराबर 1 निबल होता है और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ये हमने पहले ही बताया था, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है। और परम जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था, जो कि पुणे में है। और अनुपम जो सुपर कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहता है? तो ये वार्म बूटिंग कहलाती है। और शुरुआत में जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो प्रारंभ में कंप्यूटर जो ऑन होता है तो उस समय जो बूटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। क्लियर? और जो रीस्टार्ट जो प्रोसेस है जिसको हम मोबाइल वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में रीस्टार्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का भाग क्या होगा आपका? तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके किसका भाग है? सिस्टम यूनिट का। फिर है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है आपका? तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये जो कंट्रोल यूनिट है, कौन सा आपका कंट्रोल यूनिट है, ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या है? ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता है। क्लियर है? फिर ये कंट्रोल यूनिट इसका सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो ईमेल से संबंधित शब्द पावर पॉइंट नहीं है, बाकी इनबॉक्स, रिसीवर और सेंडर है। तो पावर पॉइंट आपका नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंटरनेट पर जो होते हैं सर्वर, जो इंटरनेट सर्वर होता है वहां से जो हम सूचना प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। लेकिन जब इंटरनेट पर हम सूचना डालते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? अपलोडिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग। क्लियर है? फिर एक कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो किस कारण होती हैं? तो इसके लिए होती है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। जब हम डेटा ही गलत डालेंगे तो हमारी क्या होंगी? ज़्यादातर त्रुटियां होती है। तो ज़्यादातर जो ये होते हैं, फॉल्ट होते हैं, बग होते हैं, एरर होते हैं, वो डाटा
एंट्री के टाइम पर होते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या हो गया, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1024 बाइट बराबर है, क्या है, 1024 बाइट बराबर है तो 1 किलो बाइट के किसके बराबर होता है, 1 किलो बाइट के बराबर होता है। क्लियर है आपका। चलिए अगला प्रश्न है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, क्या, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो क्या लागू होती है, मशीन भाषा। कौन सी भाषा, मशीन भाषा। क्लियर है। चलिए 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। अगला प्रश्न क्या है कि जो 10 लाख बाइट्स है वो लगभग किसके बराबर होती है, तो 1 मेगाबाइट के किसके बराबर होती है, 1 मेगाबाइट के। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है, तो कहाँ हुआ है, पुणे में, और किस कंपनी द्वारा, सीडेक कंपनी के द्वारा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो विंडो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा आपका, विंडो। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, मतलब सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, किसके अलावा, प्रिंटर के अलावा सभी क्या है, एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो किसका प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का, किसका प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का। क्लियर है। फिर है सीडी का आकार कैसा होता है, जो कम्पैक्ट डिस्क होती थी, जो पहले आया करती थी, अब तो चलन से बाहर हो गई है, तो किस प्रकार की होती थी, गोल का आकार की, किस प्रकार की होती थी, गोल। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द भी है, क्या पूछा है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द भी है, तो सॉफ्टवेयर को अन्य क्या कहा जाएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। क्लियर। फिर डीटीपी, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका आंसर क्या होगा, फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्लियर है। चलिए फिर है डॉस का पूर्ण रूप क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जेडीबीसी का सूचक क्या होता है, तो जावा डाटाबेस कंडक्ट, सॉरी इसका क्या हो जाएगा फुल आंसर, जावा डाटाबेस। क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जावा डाटाबेस। फिर है लैन किसका लघु रूप है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का, किसका लघु रूप है, लोकल एरिया नेटवर्क का। क्लियर है। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः पूर्ण क्या होता है, तो किलोबाइट, क्या होता है, किलोबाइट इसका पूर्ण रूप होता है। फिर है ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या होता है इसका पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखना इलेक्ट्रिकल मेल नहीं होता है, दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल मेल नहीं होता बल्कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्लियर है, यहाँ से बात स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, क्या पूछा है कि कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है, तो किस रूप में रहता है, प्रोग्राम के रूप में, किस रूप में रहता है, प्रोग्राम के रूप में। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो किस कंपनी ने बनाया था, जेरोक्स कंपनी ने। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड जो पहला है ना था, तो वो किसने बनाया था, जीरोक्स ने बनाया था। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी, तो कब विकसित हुई थी, 1972 में। क्लियर है। फिर है ब्लॉग है, क्या है, पूछा गया है कि ब्लॉग है, तो ब्लॉग एक प्रकार का क्या होता है, तो ब्लॉग एक प्रकार का आपका प्रोग्राम होता है, क्या होता है, ब्लॉग एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। क्लियर। फिर है यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी में किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की, किसकी होती है, सिलिकॉन की। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्या पूछ रहा है, किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो द्विआधारी अंक पद्धति, किसका प्रयोग किया जाता है, द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। फिर है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, तो कोबोल का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रैन, एल्गोल और पास्कल यदि भाषाओं आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बेसिक को, किसे नींव का पत्थर कहा जाता है, बेसिक को। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न क्या निकल के आ रहा है आपका कि मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में किसमें उपलब्ध होता है, क्या पूछ रहा है कि मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो किसी में भी नहीं होता है। जो मैसेंजर मेल बॉक्स है, ना तो इंटीग्रेटेड सर्किट में होगा, ना मदरबोर्ड में होगा, ना प्रोसेसर में होगा, ना माइक्रोचिप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। चलिए
अगला प्रश्न है कि किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है, तो किस पर होगा, रिंग टोपोलॉजी पर, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में एक आपका क्या होता है, एक आपका हब होता है, कंप्यूटर होता है, जिससे क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के ये क्या होते हैं, इस प्रकार से चारों तरफ से सर्कल नुमा में कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिनमें से एक आपका क्या होता है, मेन कंप्यूटर होता है। अब जब इनमें से किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में जो होगा कनेक्शन अगर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो किसमें वही बोल रहा है कि किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है, तो रिंग टोपोलॉजी पर। क्लियर है। चलिए, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है, क्या पूछता है कि एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है, तो यूएसओ किसके लिए होती है, यूएसओ के लिए होती है। और यूएसओ का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल ऑब्लिगेशन। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल ऑब्लिगेशन होता है इसका फुल फॉर्म। फिर अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, तो प्राइमरी मेमोरी जमा होती है किसमें, आपके सभी में, जो आपका क्या है, केवल डाटा केवल प्रोग्राम है ना, और केवल डाटा केवल प्रोग्राम, और क्या है आपका केवल परिणाम, तो ये सभी इसमें आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, केवल परिणाम है, तो वो आप देख लीजिएगा। क्लियर। फिर है मेमोरी बनती है, क्या आंसर हो जाएगा इसका कि मेमोरी बनती है, तो मेमोरी बनती है सेट ऑफ वायरस में, सेट ऑफ सर्किट में, और लार्ज नंबर ऑफ सेल में। क्या पूछा है, लार्ज नंबर ऑफ सेल में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लार्ज नंबर ऑफ सेल। रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं, क्या पूछा है कि रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं, तो रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, इसको फर्मवेयर, क्या कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है। क्लियर है, जो रोम में प्रोग्राम स्थित होता है। फिर है मेमोरी लोकल एड्रेस की सीमा है, तो इसकी सीमा क्या होती है, 5 टाइम्स 0 से 9FFF तक होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेजर का। किसका प्रयोग होता है, लेजर का। क्लियर है। चलिए, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ट इन मेमोरी है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा बिल्ट इन मेमोरी है, तो निम्नलिखित में से बिल्ट मेमोरी कौन सा हो जाएगा, पहले ही प्रश्न पूछा गया है, तो रोम रीड ओनली मेमोरी, कौन सा, रीड ओनली मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। कैश क्या है, क्या पूछा है कि कैश क्या है, तो कैश क्या होती है आपकी, तो कैश एक प्रकार की तेज मेमोरी होती है, क्या है, एक प्रकार की तेज मेमोरी होती है, कौन, आपकी कैश। फिर निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है, इसको ऑप्शन को पूरा देखिएगा, निम्न में से कौन रैम नहीं है, तो जो पी रैम है ये नहीं है, बल्कि आपका जो फ्लैश है ये भी एक प्रकार का रैम है, डायनेमिक रैम ये भी है, और आपका स्टैटिक रैम, ये रैम के प्रकार हैं, जबकि पी रैम किसी प्रकार की रैम का प्रकार नहीं है। क्लियर है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, क्या पूछा है कि सेल फोन में किस प्रकार के टेलीफोन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का किया जाता है, फ्लैश। किसका किसका किया जाता है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार स्टोरेज नहीं है, क्या पूछा है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार स्टोरेज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी प्रकार का स्टोरेज नहीं है। बाकी आपका सेकेंडरी क्या है, आपका सेकेंडरी है, ऑक्सिलरी है, और वर्चुअल है। ठीक। फिर है सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटर से इंटरनेट या इंटरेक्ट करने देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। यानी कि जो यूज़र होते हैं वो कंप्यूटर से किसके माध्यम से जुड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एप्लीकेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से करते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं। क्लियर है। चलिए, फिर शब्द भाषा क्या है आपका, यहाँ पर है कि जो सी है, जो सी लैंग्वेज है, भाषा है, सी भाषा है, जिस हाई लेवल लैंग्वेज है, वो उसके आविष्कारक कौन है, तो सी हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे लिख लीजिएगा। आंसर इसका प्रश्न है कि सी हाई लेवल लैंग्वेज के जो आविष्कारक है वो कौन है, तो डेनिश महोदय। कौन है, डेनिश महोदय है। टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बुलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें बुलेट कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाले को कहते हैं, यानी कि जो कॉमन लाइन सबसे ऊपर होती है उसे क्या कहा जाता है, हेडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेडर। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, फुटर कहा जाता है। क्लियर है। चलिए,
अगला प्रश्न क्या है कि सी प्लस प्लस में कंपाइल होकर, क्या प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम क्या है, तो OBJ, क्या इसका फॉर्म, इसका नाम हो जाएगा OBJ। और OBJ का फुल फॉर्म क्या होता है, अपाचे ऑब्जेक्ट रिलेशनल ब्रिज, अपाचे ऑब्जेक्ट रिलेशनल ब्रिज, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर अगला क्या होता है, निम्न में एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, निम्न में एनिमेशनल सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा हो जाएगा, मैक्रोमीडिया, फ्लैश जो है एक प्रकार का कैसा सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन। फिर है उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बताइए, मतलब उच्च स्तरीय जो भाषा है आपकी, उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाइलर यानी कि अनुभाषक, तो कंपाइलर होती है। वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए क्या किया गया था, उच्च बनाया गया था, तो ये भाषा कौन सी है, APL, कौन सी है, APL, जिसका फुल फॉर्म होगा अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या होगा, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पहली भाषा थी उच्च स्तरीय जो 1968 में बनी थी। फिर है एप्लेट क्या है, क्या पूछ रहा है कि एप्लेट क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि एप्लेट क्या है, तो एप्लेट क्या है आपका, एप्लेट एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, क्या है एप्लेट, एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, क्या पूछ रहा है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो कौन सा है, हार्ड डिस्क, कौन, हार्ड डिस्क है जो, तो एक प्रकार का कैसा है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है, क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और क्या करता है, काम करता है, तो रैम कहते हैं, क्या कहते हैं, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड क्या है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड क्या है, हमेशा सफ़ेद रंग की होती है, ऑप्शन मेनू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है, सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होती है, आपकी पसंद के किसी भी रंग की हो सकती है, तो नहीं, इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन मेनू होता है मेनू बार में, जिसमें कहा जाता है कि ऑप्शन मेनू में प्रीसेट किए गए रंग, जिस प्रकार का रंग आपने सेट किया होगा पहले से ही उसी प्रकार की होगी। क्लियर है। चलिए फिर पूछ रहा है, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, प्रोग्राम तो कई खोले जा सकते हैं, लेकिन एक्टिव कितने दिखते हैं, तो तीन, कितने दिखेंगे आपको, एट ए टाइम तीन ही प्रोग्राम आपको कैसे दिखेंगे, एक्टिव दिखते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जब दोनों तरफ के हाशिए, क्या, जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो उसका अर्थ होता है फुल जस्टिफिकेशन, क्या अर्थ होता है उसका, फुल जस्टिफिकेशन। फिर है वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल हैं सिवाय किसके, सिवाय मशीन लैंग्वेज के सिवाय, किसके सिवाय, मशीन लैंग्वेज के सिवाय C++, जावा और विजुअल बेसिक ये सभी शामिल हैं। ठीक, टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं C++, जावा और विजुअल बेसिक, जबकि मशीन लैंग्वेज ऐसी भाषा नहीं है। क्लियर है। चलिए फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है, तो Ctrl+V आपको पता है किसके लिए है, पेस्ट करने के लिए, किसी भी कॉपी या कट किए गए है ना डाटा को क्या करने के लिए, पेस्ट करने के लिए होता है। फिर इन सुविधाओं के माध्यम से अब संदेशों का आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में क्या हो गया है, सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सुविधा पर लागू होता है, तो किस सुविधा पर लागू होगा, भैया सभी, इंटरनेट भी है, इंट्रानेट भी है और नेटवर्किंग, इनके कारण क्या हो गया है, काफ़ी क्या हो गई है, जो आपकी टेलीफोन की तुलना में ये क्या हो गया है, संदेशों का आदान प्रदान करना काफ़ी क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। क्लियर है। चलिए फिर अगला क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है, क्या प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है, तो सभी इनपुट इकाई के रूप में भी बांटा जा सकता है, आउटपुट इकाई के रूप में भी, प्रोसेसर के रूप में, मेमोरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत होती है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो जरूरी होते हैं, स्कैनर अनिवार्य नहीं है।
बल्कि जबकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको बोलते हैं, क्या कहा गया है कि जब जो टेक्स्ट होते हैं उनके ऊपर माउस एरो के ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फेचिंग। क्या कहते हैं? फेचिंग, यानी कि फेच कहलाता है। क्लियर है? फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो कौन है? गूगल। गूगल आपका एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा अभी इसी का प्रयोग किया जा रहा है। बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ? क्या पूछ रहा है? बुलियन लॉजिक का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा हुआ था? तो जॉर्ज बूले के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? जॉर्ज बूले के द्वारा। क्लियर है? फिर है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं। किसके लिए मदद करते हैं? प्रॉब्लम को ढूंढने और उसको हल करने में। किसमें करते हैं? प्रॉब्लम को ढूंढने और उसको हल करने में। फिर पूछा गया है, ये वाला प्रश्न थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 146 वाला क्या कह रहा है? में ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस होते हैं। किसमें? टूल बार में। जो टूल बार होता है उसमें ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं, यानी शीघ्र एक्सेस देते हैं। क्लियर? फिर MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो DOC यानी कि डॉक्यूमेंट होता है। पावर पॉइंट के लिए PPT होता है और आपका जो नोटपैड होता है उसके लिए TXT होता है। क्या होता है? TXT। फिर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य क्या होगा? सभी होगा भैया। लाइन स्पेसिंग भी होगा। फिर आपका क्या होगा? टेक्स्ट स्पेसिंग भी होगा, मार्जिन चेंज भी होगा। ये सब क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। MS वर्ड में किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? किसकी मदद से बदलते हैं? तो फॉर्मेट की मदद से। किसकी मदद से? फॉर्मेट। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या है? फॉर्मेट है। क्या है यहाँ पे? फॉर्मेट है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? TXT अभी बताया है। क्लियर है? चलिए अब बस अंतिम ही पहुंचने वाले हैं। तो MS वर्ड में मैग्नीफाइड बटन कहाँ होता है? क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड में मैग्नीफाइड बटन कहाँ होता है? तो ये जो मैग्नीफाइड बटन होता है ये कहाँ होता है? आपके प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। किसमें होता है? प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। फिर अगला प्रश्न क्या है? KBPS का पूरा नाम है। क्या पूछ रहा है? KBPS का पूरा नाम क्या है? तो KBPS का पूरा नाम है आपका किलोबाइट पर सेकेंड। क्या है? किलोबाइट पर सेकेंड। क्लियर है? फिर पूछ रहा है SQL का पूरा नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? SQL का पूरा नाम क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि RDBMS का पूरा नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? RDBMS का, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और DBMS का भी पूछता है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? फिर पूछ रहा है ISP का पूरा नाम क्या है? क्या पूछ रहा है कि जो ISP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का है कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा है वो किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा हो जाएगा आपका चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। जिसे चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने लगभग 150 प्रश्नों का आज क्या किया है? सॉल्व किया है। इसी तरीके से 4-5 वीडियो 6 वीडियो लाएंगे जिसमें आपके ये जो ज़्यादा उपयोगी प्रश्न हो गए कंप्यूटर के कंप्लीट हो जाएंगे। और संभवतः आज का ये वीडियो और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ये जो श्रृंखला रही आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सुझाव भी अपने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सदैव की तरह कहूँगा कि माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।